बांग्ला साहित्य एवं संगीत के रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध टैगोर का एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे और भारतीय साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बंगाल साहित्य के मध्य से भारतीय संस्कृति का चेतना में नई जान फूंकने वाला युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद और गद को बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। टैगोर की रचना बंगाल साहित्य में नई बहार लेकर आई। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इन रचनाओं में चौखेर वाली, घेरे, बहिरे, गोरा आदि शामिल है। इनके उपन्यास में मध्यवर्गीय समाज विशेष रूप से उभर कर सामने आए। रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं में उनकी रचनात्मक प्रतिभा सबसे मुखर है। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अटखेलियां से लेकर अध्यात्मवाद तक विभिन्न विषयों का बखूबी उखेरा गया है। उसके साथ ही उनकी कविताओं को भावनाएं की महसूस होती है। साहित्य की शायद ही कोई शाखा है जिनमें उनकी रचनाएं नहीं हो। उन्होंने कविता, गीत, कहानी, उपन्यासकार, नाटक आदि सभी विधाओं में रचना की है। इनकी कई कृतियां अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। अंग्रेजी के अनुवाद के बाद पूरा विश्व उनकी प्रतिभा से परिचित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक भी अनोखे हैं। इनके नाटकों में डाकघर, राजा, विसर्जन आदि शामिल है। टैगोर का कथा साहित्य एवं उपन्यास मापदंडों पर उनका कथा साहित्य बहुत उच्च स्थान रखता है। बचपन से कुशाग्र बुद्धि के रविंद्रनाथ टैगोर ने देशी और विदेशी साहित्य की दर्शन, संस्कृति आदि को अपने साहित्य कर लिया।